मंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में एक भी कोरोना का नया मरीज न मिलने पर कोरोना से जंग में लगे डॉक्टर, पुलिसकर्मी और जनता को बधाई दी। प्रमोद सावंत के मुताबिक 3 अप्रैल के बाद से कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। हालांकि प्रमोद सावंत ने 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करने की जनता से अपील की है। गोवा में 0 केसेस कोविड के आफ्टर द 3 अप्रैल एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिली है और लास्ट पेशेंट जो था वो आज नेगेटिव आ गया है। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम कि जिन्होंने इसका बहुत बड़ा काम किया। आज से कुछ दफ्तर खोले जा सकेंगे, लेकिन जिन दफ्तरों को सरकार ने काम करने की इजाजत दी है वहां भी कई शर्तें लागू होंगी। यानी अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो आपके ऑफिस का माहौल पहले जैसा नहीं होगा। सरकारी नियमों के मुताबिक ऑफिस में काम करने का तरीका बदल जाएगा। बीते करीब 1 महीने से शहर सुनसान पड़े हैं, सड़कें खाली हैं, दफ्तर बंद पड़े हैं। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में 20 अप्रैल से ये सूरत बदलने वाली है। 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय उन इलाकों में दफ्तरों को खोलने की इजाजत देगा जहां कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में दफ्तर कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए कुछ खास नियम तैयार किए हैं। कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के लिए कंपनियों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। जिस जिले में कंपनियां और दफ्तर खोले जाएंगे वहां के जिलाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे कि कंपनियां गृह मंत्रालय के नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। करीब महीने भर बाद अगर आपको दफ्तर जाने का मौका मिले तो आपका ऑफिस पूरी तरह बदला हुआ होगा। क्या है गृह मंत्रालय के नियम, ये जान लीजिए। गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश है कि दफ्तर में दाखिल होने से पहले रोजाना हर कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। हर कर्मचारी को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। दफ्तर में काम करते हुए 2 कर्मचारी के बीच 6 फीट की दूरी रखना जरूरी है। किसी भी मीटिंग में 10 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, यानी 10 से कम लोग ही एक मीटिंग में एक साथ बैठ सकते हैं। और एक शिफ्ट में अलग अलग वक्त पर लंच टाइम रखे जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक साथ काफ़ी लोग हैं वो हमें अवॉइड करना है। तो चाहे वो लंच टाइम हो, चाहे आपका कॉन्फ्रेंस टाइम हो, कम लोग होने चाहिए और स्पेस आउट करना चाहिए। अब जब लंच करना है तो बैचेस में आके लंच करें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से इन्फेक्शन फैलने का रिस्क है। इसके अलावा भी गृह मंत्रालय ने कंपनियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं जिन्हें दफ्तर खोलने पर लागू करना जरूरी होगा। जैसे एक कंपनी के कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। हर कंपनी को 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतर रखना होगा। 2 शिफ्ट के कर्मचारी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और आईटी कंपनियों को 50% स्टाफ से काम लेना होगा। 50% एम्प्लॉयज़ को वापस लाया जाए तो शिफ्ट्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयज़ का रोटेशन ज़्यादा होगा, एक टाइम पे कम एम्प्लॉयज़ हों, इकट्ठे ना बैठें, कॉन्फ्रेंस इतनी वर्चुअल हो कर सकें। तो ये तो मेरे ख्याल आगे वे ऑफ लाइफ ऐसा ही होगा। गृह मंत्रालय ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कर्मचारियों के बीच कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। बारीक से बारीक चीज में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। जैसे कर्मचारियों को लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। अगर लिफ्ट यूज भी की जाती है तो उसमें एक साथ 2 से 4 लोग ही होंगे। लिफ्ट में लोगों की गिनती इस आधार पर तय की जाएगी कि लिफ्ट में एक साथ कितने लोगों की जगह है। देखिए, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, लिफ्ट ही इस्तेमाल करनी है, तो लिफ्ट में अगर आप देखें तो उल्टा खड़ा होना है, फेसिंग द वॉल्स, उसमें भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और एक तो ये बहुत ही अच्छा फिटनेस का तरीका है कि आप लिफ्ट ना इस्तेमाल करके स्टेयर्स यूज़ करें। अगर लिफ्ट करते भी तो कम लोग इस्तेमाल करें और अपना मुंह को दोनों अलग तरफ से बैक टू बैक रखें, ना कि फेस टू फेस। जिन कंपनियों के दफ्तर 20 अप्रैल से खुलेंगे उनमें इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस जिले का जिलाधिकारी कंपनी अधिकारियों को सजा सुना सकता है। कोरोना